वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आपकी हेल्थ के हवाले से एक ख़ास सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है। जैसा कि वी ऑल नो कि इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में एक बीमारी जो कि हमारी आँखों से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसको अगर हम आशोबे चश्म कहें या पिंक आई डिज़ीज़ कहें, बच्चों में भी कॉमन हो रही है, बड़ों में भी कॉमन हो रही है। कैसे एहतियात बरतनी है, इसकी अलामात कब आया होती हैं, इस हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर अली ज़ैन। उनसे इस बीमारी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर अली, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आशोबे चश्म या पिंक आई डिजीज़ जो कि बहुत आजकल वायरल है, स्कूल से भी बच्चों के नोटिस वगैरह आना शुरू हो गए हैं, यही बार बार बात की जा रही है मुख्तलिफ डॉक्टर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। दैट्स ट्रू। बेसिकली नबिहा, ये जो आशोबे चश्म हम अपनी ज़ुबान में इसे अडीनो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। अडीनो वायरल एयरबॉर्न होता है। एयरबॉर्न से मुराद ये कि हवा से बचे या कोई भी। अब देखिए टारगेट कौन सा है इसका, वो तमाम अफराद जिनकी डाइट ऐसी है जिसके अंदर प्रोटीन या मुदाफ़ियत जिनकी कम है, ओल्ड एज पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स। और हाइजीन का इसलिए होता है बिकॉज नॉर्मली इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज कर जाती है। अगर वायरल इन्फेक्शन होगी तो उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली अगर आपने एक बच्चा जिसको आशोबे चश्म है और वो स्कूल गया है और उसको इस बात का नहीं पता कि उसने वायरस एक्वायर कर लिया है, तो वो अपने जिस बच्चे के साथ बैठेगा या जिसके साथ अपनी कोई चीज़ शेयर करेगा वो चीज़ उसको इनोकुलेट कर देगा, वो उसको भी यही चीज़ आशोबे चश्म की ट्रांसमिट कर देगा। सो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड भी करती है और इन मैसेज ये बहुत इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के अंदर और मेरी ओपीडीज़ के अंदर ज़्यादातर पेशेंट हर रोज़ हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स इस डिज़ीज़ से और बहुत सारे इफेक्टेड पेशेंट जो हमें व्हाट्सएप पे और इस तरह रब्ता करके जी हमें पिंक आई हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गई है एंड ऑल दैट। उसमें आई पर्सनली बिलीव दैट और ओवर द एक तो टेम्परेचर, क्योंकि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, वेदर चेंज हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हम देखते हैं कि अक्सर चश्मा पहन कर दफ्तर भी पहुंच जाते हैं या बहुत सारे लोग केयर भी नहीं कर रहे होते। जब आपके इन्वायरमेंट में इस तरह का कोई शख्स मौजूद है और जो लोग अवेयर नहीं हैं या वो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं या हमने कैसे अपने आप को डिस्टेंस करना है या इससे बचना है? इन दैट केस एक्सीलेंट क्वेश्चन भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर पहली तो बात ये है कि ये एक बिल्कुल जेन्युइन एंड लेजिटिमेट रीज़न है। इफ़ द पर्सन इज हैविंग अ पिंक आई और अ रेड आई तो वो रेस्ट कर सकता है, ठीक है, और उसमें हम उसको मेडिकल रेस्ट और मेडिकल रिलीफ दे सकते हैं। बेहतर ये होगा 2 से 3 दिन 4 दिन आप अपनी क्लोज इन्वायरमेंट में ही ठहरे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनोकुलेट ना करें, ठीक है जी। एक तो ये बात है। और इन केस अगर वो आपकी विसिनिटी में पेशेंट है तो आप उसका कोशिश ये करें कि उसका पेन, आई मीन वट एवर द स्टफ, टावल और जो जिस चीज़ को वो कॉन्टैक्ट कर रहा है उसको आप बिल्कुल आइसोलेट कर दीजिए ताकि वो वहाँ से आगे फैले ना, ठीक है। और दूसरा, देखने के साथ भी इफ़ यू लुक इनटू द आई, या प्लीज़, जिस हम डॉक्टर्स आर मोर प्रोन बिकॉज वी आर सीइंग दीज पेशेंट्स, तो अगर आप उसको देख रहे होते हो तो उसके साथ भी चांसेस हैं कि आपको। तो डॉक्टर साहब, आपको भी काला चश्मा पहन कर ऐसे पेशेंट्स को देखना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? वी हैव टू इंक्रीज द डाइट। योर डाइट शुड बी गुड। प्रोटीन रिच डाइट मीन्स कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ऑब्वियसली आप किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से तभी इम्यून होंगे जब आपकी अपनी जो मदाफाती अमल है, इम्यूनिटी आपकी अगर लो आपकी अपनी होगी। इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो यू बी प्रोन। ओल्ड एज के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं पेशेंट्स, उनके अंदर दवाई कम होती है, मुदाफ़ियत कम होती है। सो दीज आर दोज पेशेंट्स जो को प्रोन है। सर इन मैसेज के अंदर वो तो हवा के अंदर है, हवा में जब वंस वो एयरबॉर्न है, आई मीन वो इट कैन इनोकुलेट एनीवन। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना हम बड़े मज़ेदार लोग हैं। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हमारे पास हर चीज़ का इलाज, बस डॉक्टर के पास नहीं जाना क्योंकि हमने हर चीज़ खुद से दरियाफ्त की हुई है। हम इसी बीमारी की बात करते हैं, हम किसी और की एग्जांपल नहीं लेते हैं कि अब जिस तरह से ये इतना ज़्यादा वायरल है तो काला चश्मा पहन लिया हमने तो भाई नाउ वी आर फाइन टू गो, वी आर ओके टू गो। सेकेंडली, भाई हर बंदा जो आपको मिलेगा वो मशवरा ये करेगा कि भाई अर्के गुलाब यूज़ कर लो तो बस ठीक हो जाएगा। मतलब बड़े से बड़ा मोतिया भी अगर आंख में उतर आया ना तो हमारे आसपास के लोग मशवरा कर रहे होते हैं कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल करो, ये तो हर बीमारी से निजात है। ये क्यों है ऐसा? देखिए बात सुनिए, एक तो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वायरस जो है आप उसको मार नहीं सकते हो। वायरस ने अपना एक साइकिल पूरा करना है एंड देन इट विल गो अवे, चला जाएगा, ठीक है।
अब जो एडिनोवायरल इन्फेक्शन है इसमें कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। कंजक्टिवा जो आपको वाइट पार्ट है उसको इफेक्ट करता है, यानी आपकी आंख है, इसमें जो ब्लैक पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, और उसके इर्द गिर्द जो पार्ट है वाइट दैट इज कंजक्टिवा। बेसिकली वो कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है एडिनोवायरल, और बड़े कम केसेस में आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट को क्यों दिखाया जाता है, इसे दिखाया जाता है कि उसने यही चीज़ देखनी होती है कि ये कंजक्टिवाइटिस से कैराटाइटिस की तरफ गया कि नहीं, यानी कि वाइट से ब्लैक की तरफ। अगर ब्लैक इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है तो वो एक खतरनाक बात है। अच्छा, उसमें नज़र का भी ख़राब होना, और उसके बाद जो उसके निशान आँख के अंदर रह जाएंगे वो 7-8 महीने और से वो ठीक किन नहीं लोगों में रहेंगे। होता है और डॉक्टर साहब उसकी वजूहात या जी, रीज़न क्या? उसमें देखिए सपोज नॉर्मली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनकी, जिस आपको मैं बताया मुदाफ़े, और वो जिनका ये जो इनोकुलेशन है प्रोलॉन्ग हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अगर आप टाइमली क्योर नहीं कर रहे हैं, अर्के गुलाब यूज़ किए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली, डॉक्टर के पास नहीं जा डिकंजेशन नहीं रहे हैं। किया आपने यूज़ एंटीवायरल नहीं यूज़ किया और समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये अगर हमें इसका आशुब चश्म के हम मरीज़ हो गए हैं तो इसके जो अलामात हैं या जो सिम्टम्स हैं वो कितना फौरी आया होना शुरू होंगी या इट विल टेक सम टाइम में, और क्या अलामात हैं? देखिए सबसे पहले ये कि इंसान की एक आंख, बड़ा कम होता है कि दोनों इकट्ठी आंखें हो जाए, नॉर्मली एक आंख होती है। ठीक है। और उसके बाद अगर वो एहतियात या ना करे या कोई ड्रॉप यूज़ करते हुए दूसरी आंख के साथ भी, तो वो दूसरी आंख में भी चला जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली स्टार्ट विद वन आई, इट कैन स्टार्ट विद बोथ आइज़। रेड आई यानी कि जिसमें पिंक आई होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे सिवेरिटी बढ़ती है तो वो लाल भी हो जाती है। ठीक है, और पेन भी इसके और साथ उसके साथ साथ है? दर्द और पानी निकलना। ठीक है, ये दो अलामत है। उससे पेशेंट का इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि वो आंखें खोलना उसके लिए मुश्किल होता है। उसका ये दिल चाहता है कि आंखें बंद करके लेटा ही रहूँ। ठीक है, तो उसमें यही है कि पेशेंट को हमें डिकंजेशंस देने होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स देने होते हैं, और सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि वायरस के साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कर रही होती है उसको सप्रेस करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू करने होते हैं। ठीक है। और कुछ केसेस में जिसके अंदर हमें शक हो कि अब ये आँख इतनी जल्दी नहीं ठीक हो रही, तो उसमें बड़ा माइल्ड 0.1% डेक्सामेथासोन खास स्टीरॉयड होता है, वो भी थोड़े अरसे के लिए हम दे सकते हैं ताकि ज़रा कंफर्टेबल कर लें पेशेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर ये खुदा ना खास्ता सिम्टम हो जाए तो बच्चों की भी सेम तरीके से एहतियात हाँ, बरतनी उसमें है? एहतियात सही है। बस बच्चे को छुट्टी आप स्कूल से करवा सकते हैं, बच्चों के लिए गुड न्यूज़ दैट दे बी ऑफ फॉर द स्कूल, और बेहतर होगा कि 1 से 2 दिन का रेस्ट करवाएं। ठीक है। एंड देन इंशाल्लाह ताला आफ्टर फ्यू डेज दे विल गेट बेटर। किसी तरह का कोई टेम्परेचर, फीवर, कोई और चीज़ तो इसके साथ नहीं? नहीं, नॉर्मली एडिनोवायरल इन्फेक्शन जो है वो आंखों को ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही हैं तो वो फ्लू वायरस भी साथ कैच, जिसने एडिनोवायरल इन्फेक्शन कैच किया है वो फ्लू वायरस का भी कैच करने का बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज हुआ है, तो इफ यू गॉट द फ्लू वायरस आल्सो तो वो ये डॉक्टर साहब कब हम इससे छुटकारा मिलेगा? होपफुली बारिशें ज़रा थोड़ी तेज़ होंगी तो इट विल, बेसिकली ये एयरबॉर्न है, तो व्हेन द रेन, जब बारिश आपकी होती है तो बेसिकली वो उसको सबसाइड कर देती है। ठीक है, हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, अब हम ज़रा कुछ और आँखों की सफाई के हवाले से या आँखों के जो दीगर मसले मसाइल हैं उस हवाले से बात करते हैं। इस मौसम की बात करें या जो अब आगे आने वाला मौसम है, आपको पता है कि स्मोक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे यहाँ, और वी कैन होप कि बारिश हो जाए और हमें इस बार इसको ना फेस करना पड़े। ऐसे में आँखों में ख़ारिश होना, आँखों का मलना बहुत कॉमन हो जाता है। कैसे हम आँखों की सफाई का ख्याल कर सकते हैं? आँखों को आपने सबसे, जिस तरह मैंने को बताया, आप अपनी जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो अपने मुंह और चेहरे को साफ़ करते हैं, तो एक उस तरह आँखों को आप डायरेक्ट पानी के साथ साफ़ कर लें, तो इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी प्रैक्टिस। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपनी आँखों को साफ़ कर लीजिए हर नमाज के साथ वज़ू करते हुए, तो यू बी एबल टू वॉश योर आइज़। और जनरल थॉरो लैशेस को रात सोने से पहले, जिस तरह मतलब आप जो शोबिस से आप लोग हैं सारे, अब मैं सब जितने मेरे पास शोबिस के पेशेंट्स आते हैं, आई मेक देम श्योर कि आपने लाजमी रात सोने से पहले अपने लैशेस को साफ़ करके सोना है, बिकॉज आपकी जो लैशेस हैं दे गेट इनोकुलेटेड, और उसके बाद वो इन्फेक्शन कॉज करती हैं मल्टीपल। फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड ऑल दैट ये आपको साथ यूज़ करना पड़ता है, तो उस कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ इन सब चीज़ों के साथ, बिकॉज देर आर पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, तो उसमें आपने अपने आप को इसी तरह ही मैनेज करना है दैट यू हैव टू क्लीन योर आइज़, प्लस कॉन्टैक्ट लेंसेज को उतार के और लैशेस की बेस को साफ़ करना। और एट टाइम्स हमें एक ऑइंटमेंट होता है जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल ऑइंटमेंट, वो आंखों की लैशेस पे लगा देते हैं पेशेंट को रात सोने से पहले, ताकि उनको खुश्की वगैरह ना हो, ड्राई आइज़ ना हो, सो समथिंग लाइक दैट। इसमें आपने अपनी आंखों को प्लेन थॉरो वाटर या अर्के गुलाब या वट एवर, यू हैव टू वॉश योर आइज, दैट इज़ द थिंग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन का हम पैटर्न देखते हैं कि मेकअप के साथ ही सो जाती हैं। अभी आपने वैसे गुफ्तगू तो आपने अपनी जो कहा कि आंखों की आपने लैशेस को साफ़ करना है, और मेकअप हम यूजुअली इतना केयर नहीं कर रहे होते हैं,
मैंने अक्सर देखे ख़वातीन लेंस के साथ भी कुछ This is हो killing. जाती हैं. This is आई डोंट नो killing. कि वो कंफर्टेबल कैसे फील करती होंगी, बट ये हो रहा है. ये कितना डैमेजिंग है? देखिए जो कॉन्टैक्ट लेंस, इफ़ यू स्लीप विद द कॉन्टैक्ट लेंस, दिस इज़ किलिंग. ये आपकी आंखों के लिए जहर कातिल है. आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ नहीं सो सकते. दिस इज़ मेक इट श्योर इट्स अ रेड लाइन. नो, बेसिकली होता क्या है, कॉर्निया जो है ना, आपकी जो खून की नाली, कॉर्निया जो ब्लैक नज़र आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट होता है एक्चुअली, और उसकी अंदर कोई खून की नाली नहीं है. उसने जो न्यूट्रिशन, जो ग्लूकोज और जो चीज़ वो या इन्वायरमेंट से लेना है, या जब आप आंखें बंद करते हैं तो आंख के अंदर वाली साइड के ऊपर जो खून की नाली है उनसे जो ऑक्सीजन आ रही है वो कॉर्निया को जाएगी. ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर उसको कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आप सो जाते हैं तो आपने बेसिकली क्या किया, उसके कॉन्टैक्ट के साथ आपने उसकी जो परमिएशन है, यानी कि उसकी जो ऑक्सीजनेशन है वो आपने कम कर दी. और फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स क्या होता है कि खून की नई नालियाँ उगना शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर जहाँ पर नहीं होनी चाहिए. तो ये एक, फिर आपने नोट किया होगा कई लोग इनटॉलरेंट हो जाते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस 5 मिनट के लिए भी नहीं लगा सकते, क्या रेड हो जाती है. अच्छा, मैं इसी से रिलेट करना चाहूँगी एक और क्वेश्चन जो कि ख़वातीन से भी रिलेटेड है कि आजकल आपको पता है कि एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं, ख़वातीन दे आर मच अवेयर, वो जाते हैं और ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं. आर्टिफिशियल चीज़ें भी बहुत सारी, बोटॉक्स, लिप फिलर्स और आर्टिफिशियल आईब्रो टिंटिंग एंड लैशेस भी सब कुछ हर कॉमन है. सो ऐसे में आई लैशेस जो लगवाई जाती हैं, आर्टिफिशियल जो होती हैं, उनको फिक्स करवा दिया जाता है. उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, कोई 1 महीने का है, कोई फॉर अ मंथ है, डिफरेंट टाइम पीरियड. ये आपकी आई लैश को भी डैमेज कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन किया है, लेकिन फॉर एवरीबॉडी दिस इज़ वेरी, इट्स अ पब्लिक मैसेज. लैशेस जो है, ठीक है, आपने जो आर्टिफिशियल लैशेस है वो लैशेस की बेस के ऊपर लगाने हैं और वो ग्लू के साथ, एग्जैक्टली वो आपने उसको ग्लू के साथ उसको ग्लू अप करना होता है. और वो किस किस्म की कितनी खतरनाक ग्लू होगी जो कि 1 महीने या फॉर अ लॉन्ग टाइम आपकी आईज के साथ, इवन आपकी आंख के अंदर खास किस्म के बग्स होते हैं, छोटे छोटे लैशेस के अंदर बग्स आ जाते हैं. मतलब आई हैव द पेशेंट्स, उनकी आंख की लैशेस के अंदर छोटे छोटे बग्स थे. दे एक्चुअली दे वर क्राउलिंग. ओह माय गॉड. यस, बिकॉज वो लैशेस है ना, उसने ग्लू लगाई हुई है, अब उसने उसको धोना नहीं है, उससे कहीं मैं धोऊंगी तो मेरी लैशेस उतर जाएंगी, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड दिस इज़ वेरी. अच्छा, ये हमारी आई हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा. ना सिर्फ लैशेस को तो मुतासिर करती है, लैशेस के साथ बेसिकली ग्लैंड्स है ना, जो आपकी लुब्रिकेशन कर रहे हैं, आपकी टीयर फिल्म को बेहतर कर रहे हैं. तो वो भी मास्क हो जाते हैं. कितनी भी अच्छे से अच्छी आप जगह से करवा लें, आपको ग्लू तो लगनी है, वो मेथड तो वो ही सेम ही है. एग्जैक्टली. ओके, ठीक है. टेम्परेरी लगा के उसके बाद साफ कर लें और उसको धो लें. जो बिल्कुल फॉर हाफ एन आवर और सो. हाँ, यस, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि हमारे बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पेरेंट्स का भी, और पेरेंट्स को देख के ऑब्वियसली बच्चे भी स्क्रीन टाइम उतना ही डिमांड करते हैं. और टैब्स हैं बच्चों के अलग, अपने अपने फ़ोन हैं, दिन रात वो उस पर स्पेंड करते हैं, पेरेंट्स भी टाइम मॉनिटर नहीं कर रहे होते. ये कितना मेजर फैक्टर है कि हम देखते हैं हर दूसरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, आई साइट वीक है? बिहा, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं पोटेंशियल जिनको ग्लासेस लग रही हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग गैजेट्स एंड स्मार्टफोन्स. पाकिस्तान, ये ग्लोबली है, दिस इज़ ग्लोबली. इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा इशू क्या है, दैट मोर यू वर्क ऑन द कंप्यूटर, स्मॉल स्क्रीन्स 0.1, 0.5, 1, 2, एक दफ़ा 1 या 2 से नंबर शुरू हो जाता है तो 4-5 तक जाता है. नॉर्मली ये जेनेटिकली होता है एक्वायर्ड, लेकिन आप गैजेट्स और स्मॉल स्क्रीन्स यूज़ करके उसको ख़राब कर लेते हैं. तो ये आपका एक ग्लोबल इशू है. उसमें देखिए, आप बच्चे को ये कर सकते हैं कि उसको, मतलब अब बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस हैं या इस तरह, तो उनको स्क्रीन जो है वो बड़ी कर दें, डेस्कटॉप पे ले जाएं या स्मार्ट टीवी के ऊपर ले जाएं. उसमें ये होगा कि एटलीस्ट उनकी कॉम्बिनेशन रिलैक्स रहेगी, तो उनके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, तो काम उनका ज़्यादा नहीं. लेकिन ग्लासेस ऑफ करना और ग्लासेस जो है इस वक्त पूरा ग्लोबल इशू है. इट्स अ वेरी ह्यूज टॉक जिसके ऊपर मैं अनाज कैन टॉक. एंड बॉटम लाइन यही है कि ग्लासेस फ्री लाइफ और ग्लासेस फ्री पाकिस्तान इज़ समथिंग विच इज़ अ हेल्दी पाकिस्तान. ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे फूड हैं जो हमारी आंखों के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं? हम तो बचपन से गाजर के बारे में बहुत सुनते आए हैं. गाजर भी होती है? विटामिन ए गाजर के अंदर, एग्जैक्टली. कैरोटीन, जो कैरेट है ना, कैरेट का नाम बीटा कैरोटीन से निकला है. लेकिन ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है कि जो लोग गाजर खाते हैं उनकी बिनाई सारी ज़िंदगी मुतासर नहीं हो सकती? मैं ये बता रहा हूँ, अगर जीन्स में अगर वो प्रॉब्लम नहीं है. मैं बताता हूँ ना, बीटा, आपकी विजुअल साइकिल जितना पीछे रेटिना पे चल रहा है ना, वो विटामिन ए डिपेंडेंट है. को फैक्टर उसका सारा विटामिन ए है.
तो बीटा कैरोटीन कहाँ से आ रहा है? कैरेट से आ रहा है। कैरेट पाइस, कैरेट जूसेस, कैरेट का हलवा, दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की आइज़ बहुत वाटरी होती हैं, वाटर डिस्चार्ज होता रहता है फॉर नो रीज़न, ये क्या है? सपोज अगर तो क्लियर वाटर है जिसके अंदर डिस्चार्ज नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि उसकी या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या डक्ट उसकी ब्लॉक है। डक्ट, अगर जो आंख के आंसू है ना, यहाँ पे एक स्मॉल डक्ट होती है, बड़ा छोटी सी, वो ड्रेनेज के तौर पे काम कर रही होती है, उससे ड्रेन हो रहे होते हैं हर वक्त। अगर वो डक्ट ब्लॉक है या उसका मुंह तंग है तो वो ड्रिबलिंग शुरू हो जाती है। जिस डक्ट का आपने जिक्र किया, ये बच्चों में बड़ा कॉमन होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, स्पेशली जो न्यूबॉर्न से लेकर 4 to 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, वो बड़ा स्टिकी डिस्चार्ज होता है, बच्चों को आंख खोलने में भी तकलीफ होती है, और फिर बच्चे उतना काबू भी नहीं आते पेरेंट्स के कि आप उनको इतना वॉश करवा सकें या कॉटन से क्लीन कर सकें। ये क्या रीज़न है और इसको कैसे एहतियात बरतनी है? पैदाइशी तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी एक डक्ट होती है जिसे NLD कहते हैं, नेज़ल लैक्रिमल डक्ट। 6 महीने तक हर बच्चा दुनिया का जो भी है उसकी डक्ट की अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे उसकी कैनलाइजेशन, यानी कि उसमें चैनल बन रहा होता है। तो 6 महीने तो उसको बनते ही रहना है। तो उस 6 महीने में अगर पानी आता है, डिस्चार्ज आता है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इंतजार करना है। ठीक है। 1 साल सिर्फ इंतजार करना है, 1 साल के अंदर वो डेवलप कर जाती है। ठीक है। अगर इशू होता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर ये काम चलना शुरू हो गया तो क्या मसला है? तो फिर वी हैव टू डू फॉर प्रोबिंग एंड थ्रेजिंग एंड बाकी मैनूवर्स, और उसमें हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है, ये वैसे ठीक नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब स्मोक भी हमारे यहाँ एज अ सीज़न इंट्रोड्यूस हो चुका है, और उससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो मसले मसाइल वो तो अपनी जगह रहते हैं, और हर बार हम देख रहे हैं एवरी ईयर ये एक्सट्रीम कंडीशन के साथ सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग जो कि बाइक पे ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है बाहर की हवा से। ऐसे लोगों को किस तरीके से एहतियात बरतनी है, करनी है, ताकि आंखों में इचिंग, किसी किस्म की खारिश या ना हो? देखिए, स्मोक के साथ दूसरा सबसे बड़ा इशू एलर्जी का, क्योंकि वही पेशेंट्स फिर दोबारा एलर्जी के साथ ही आपके पास आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपने इन्वायरमेंटल रिएक्शन और इन्वायरमेंटल कांटेक्ट को बचाना है। हेलमेट्स मेक श्योर करें, हेलमेट जो सारे बच्चे और जितने हमारी जो बाइक ट्रैवल जिनमें हम ट्रैवल करना है उनको प्लीज़ मेक श्योर करें। ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का भी एक है डायरेक्टिव दैट दे हैव टू मेक श्योर कि वो हेलमेट पहने। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। ठीक है। उसमें आपकी इन्वायरमेंटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, तो आपने कॉन्टैक्ट बचा लिया। ठीक है। और फिर बाद में जब खुदा ना खास्ता वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी बॉडी प्रोन है और उसको वो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फिर एंटी एलर्जिक होते हैं, ड्रॉप्स वो हम उनको देते हैं। और वो हम उनको पहले से, मेरे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि इस सीज़न में उनको शुरू हो जाएगा, तो दे स्टार्ट दोज ड्रॉप्स बिफोर द सीज़न। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज आवर सेगमेंट? बस ये कि you have to take care of your eyes and clean your eyes। क्योंकि उसकी बहुत सारे टिप्स हैं वो डॉक्टर साहब पूरे सेगमेंट में आई एम श्योर दे चुके हैं, तो इसका ख्याल करना नाजरीन बहुत ज़रूरी है। आशुब चश्म है, उसे बचकर रहें, अपनी क्लीनिनेस का बहुत ख्याल रखें। बच्चे जब स्कूल से आए तो कोशिश करेंगे उनके हाथ और फेस अच्छी तरह से क्लीन करें। ये भी कोशिश करेंगे एक सैनिटाइज़र या कोई जो वेट वाइप्स हैं वो अपने बच्चों के साथ आप कैरी करें जब तक कि बारिश नहीं होती, और हम बारिश का ही इंतज़ार करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो कि आपको लगता है कि इसके मर्ज़ में मुब्तला है, तो उसे डिस्टेंस इख्तियार करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।